वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामा मुकरम कलीम में, और अब जिस ड्रामे का तस्करा होगा वो है आखिरी बार। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पे ड्रामा आ रहा है और जजिस की भरपूर फरमाइश पे इसको हमारे शो में शामिल किया गया है, क्योंकि डायरेक्टर बहुत ही ज़बरदस्त है मोहसिन अली और लिखा रिदा बिलाल ने है, और कास्ट में शामिल हैं अदनान सिद्दीकी और शाहिरा जलील। और शुरू करेंगे मरीना जी आपसे, 7 और 8 एपिसोड कैसी लगी आखिरी बार की आपको? मैंने ऑब्वियसली पिछली सारी देखनी पड़ी टू कम टू द 7 and 8 एपिसोड। आई थिंक आई लाइक द स्टोरी। जो शुरू में जिस चीज़ के बारे में मैं सोच रही थी कि ये इस पे ज़्यादातर होगी, आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज बाय द टाइम आई केम टू दीज 2 एपिसोड्स के स्टोरी इज़ गॉट 2 or 3 डिफरेंट थिंग्स हैपनिंग इन इट। एक तो ऑब्वियसली इनका रिलेशनशिप है, फिर बच्ची और इसका जो बहुत अच्छा जा रहा है, द न्यू मदर, व्हाट इज हर नेम इन इट? शाहिरा जलील। नहीं, द ड्रामे में गौहर और उसका, एंड देन द ड्राइवर who is probably the most interesting character in, so good. And he's doing such a great job, because remember in Romeo he was the ashik of the puppy or the yes, remember, and he was this very sweet Mehman guy, you know, Napa graduate. he's so good, so good, meaning वो जो scenes उसके घर पे and with his the wife was also good, wife के साथ, you know, those were so, एक तो he did it very well without showing violence in that sense. The child's reaction of, you know, I just think though that part of it was very good. और फिर अभी जो है ना हम लोग, if you notice, we don't really write about, Hasina Moin always had a story about, you know, parallel stories चलती थी जिसको हम upstairs downstairs कहते थे, या Downton Abbey. You know, there was the मालिकान की story and then there was the नौकरों की कहानी, और उनकी कहानियाँ चलती थी. This I really like that about it, कि there is that side of the story also, because उसके what kind of a person he is and all that, and I think उसका effect अब इधर आएगा, you know. So I really like that. Plus एक बहन का नया एंगल जो मुझे शुरू में इतना नहीं लगा कि she's so desperate to have a child, and that angle is also suddenly come out, and you know, to the point that she wants to take her own life, because अब पता नहीं how many times she's tried or whatever has happened. So I enjoyed it. So I'm going to give it one thumbs up. Yeah. नादिया। अच्छा ड्रामा है ये, इसके इतने व्यूज़ नहीं आ रहे फॉर सम रीज़न, लेकिन ड्रामा अच्छा है, अच्छा लिखा हुआ है, परफॉर्मेंसेज आर वेरी गुड। अदनान सिद्दीकी फैंस जो हैं वो बड़े खुश होंगे इसको देख के, क्योंकि एक बहुत कंट्रोल्ड, बड़ी मैच्योर परफॉर्मेंस है जो मुझे जेंटलमैन से भी बहुत अच्छी लग रही है। देखने वाली है कि ये कैसे कर रहा है, ये किस टोन में बात कर रहा है, और कैरेक्टर के हिसाब से वेरी वेरी नाइस। जिस चीज़ ने मेरा दिल जीता है ना इस एपिसोड्स में, लास्ट 2 में बड़े बड़े सीन देखे रोमांस के, बड़ी तकलीफ़ भी हुई। वो वाला सीन भी याद है आपको, जानिसार वाला, और भी कुछ देखे जिसमें हुआ कि यार बस कर दो, बंद ही कर दो, जिसमें रोमांस एक्चुअली आपको ना रोंगटे खड़े हो रहे हैं आपके, खुशी से नहीं, खौफ से या क्रिंज से। ये मैंने बड़े अरसे बाद इतना प्यारा रोमांटिक सीन देखा है कि मैं बता नहीं सकती। इतना मीठा, ठंडा, क्यूट, प्यारा। इट वाज नॉट हॉट, इट वाज कूल, इट वाज ब्यूटीफुल। जिस तरह से वो अब फाइनली उसको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करा एज अ वाइफ, क्योंकि वो पहले ही नहीं जान छोड़ी, वो दिमाग पे है हर वक्त सवार, बट फाइनली वो जो उसके पास आता है उसकी सालगिरह वाले दिन, एंड द वे ही होल्ड्स हर, आपको ज़रा बुरा नहीं लगेगा, आपको ज़रा कहीं से अनकंफर्टेबल नहीं लगेगा, एंड यू विल बी लाइक, and it was I think a single shot. खूबसूरत के मत जाओ, एंड देन द वे शी क्लोजेस हर आईज, मुझे वो बहुत खूबसूरत लगा। और मुझे अच्छा लग रहा है कि एक ऐसा ड्रामा जिसमें सौतेली माँ विच नहीं है। अगर देखा जाए, सौतेली माँ एक ऐसे बच्चे के लिए जिसकी माँ नहीं है, उसके लिए तो सेवियर है भाई। उस घर में क्या कुछ हो सकता था, ये आई ये चीज़ें ठीक कर रही हैं। मुझे शुरू से लगता था जो सौतेली माँ, ये एक इंग्लिश कॉन्सेप्ट है, ईवल स्टेप मदर। हमारे कल्चर में ऐसे नहीं था ये, हमने क्योंकि कहानियां बचपन में सुनी है तो हमारे जहन में आ गया, वरना स्टेप मदर, और जितनी जल्दी उसने इस चीज़ को वो किया ना, रियलाइज किया मेरी बेटी के साथ ये हो सकता है, ये साथ में पोटेंशियल है, जबकि उसने कोई ऐसी कोई चीज़ देखी नहीं है, वो सिर्फ उसकी सिक्स सेंस उसे कह रही है। अंग्रेजी कहानियों से हमारे जहन में कॉन्सेप्ट बना है, हालांकि हमारे कल्चर में होना चाहिए था, क्योंकि 2 माएँ भी हैं और स्टेप मदर्स भी हैं, तो हमारे कल्चर में तो शुरू से प्यार डालना चाहिए बच्चों के दिलों में कि नहीं भाई, सौतेली माँ बुरी नहीं होती, आपने भी इज्जत करनी है, वो भी आपको प्यार देगी और अच्छी भी होती हैं। तो ये बहुत अच्छी इस तरह से स्टोरी है कि
उसका भी घर नहीं था, उसने इसको घर बना लिया, कैसे वो बच्ची का ख्याल कर रही है। तो आई लाइक दिस ड्रामा, जो बात है। अतीका जी, मुझे तो ये ड्रामा बहुत अच्छा लगा। फ्रॉम फर्स्ट एपिसोड मैं इसको फॉलो कर रही हूँ, ऑल्दो हम रिव्यू नहीं कर रहे थे इसका, लेकिन मैं पहले एपिसोड से अब तक आई बीन वॉचिंग इट रेगुलरली बिकॉज मुझे इसकी ओवरऑल कहानी बड़ी अच्छी लगी है। और इतनी चीज़ें हैं इसमें, जैसे अभी वो जो एक टच आ रहा है कि भी हम बच्चों को सिखाते हैं ना गुड टच बैड टच वाला कॉन्सेप्ट, तो एक हल्का हल्का टच आ रहा है कि डोमेस्टिक स्टाफ के साथ टू बी केयरफुल विद योर चिल्ड्रन। ऑल्दो आई फील के इन सम प्लेसेस गौहर जो है ओवर रिएक्ट कर रही है बिकॉज उसने ना ऐसी कोई चीज़ देखी है कि उसने किया है, कुछ वो तो गेम ही खिला रहा है उसे, बट ज़्यादा रिएक्ट कर रही है। फीलिंग ये कर सकता है, बट इंस्टिंक्टिवली उसको एक डर है कि ये कुछ करेगा। बट अभी फिलहाल एंड साद फरीदी हु इज़ अ नैपा ग्रेजुएट, उन्होंने मेरे साथ पिछले साल शूट किया था चांदनगर, जिसमें उन्होंने कॉमेडी की। So he's a very versatile, super good actor and very impressive. तो characters are very good, well cast. अदनान सिद्दीकी looking hotter than usual. वो मैं हमेशा कहती हूँ कि इस उम्र पे आके अदनान बहुत hot हो गया है, पहले तो इतना पप्पू बच्चा लगता था मुझे। But so I think it's a lovely story and ये जो scene की जो बात कर रही मैं I was telling Marina earlier कि such a lovely scene. वो I was telling you also कि इतना खूबसूरत scene, I felt so you know कि ना मेरा मतलब कुछ नहीं दिखाया। I felt please बताएं क्या felt? जैसे ना old world romance type. Oh my God, you know like because इतनी उसको शुरू में acceptance का मसला होता है, suddenly is accepting her and you can tell they're going to consummate this marriage now, you know कि अब the deed is going to be done मुकरम। तो उसमें ये है कि वो एक hotness सी थी मेरे लिए, तो I felt आपको ठंडा थोड़ा लगा उस लेवल, मुझे तो गर्म सीन लगा ये। जी ये बंदे पे डिपेंड हॉट एंड कोल्ड चल रहा है। ये बंदे पे डिपेंड करता है आपको क्या फील आप किस मूड में। कूल मुझे बस ये था कितना प्यारा सीन था। हाँ ऑफ कोर्स, खूबसूरत रोमांटिक सीन जो जैसे होते थे हमारे ना कि नजरों ही नजरों में हम अपना रोमांस दिखा। लवली सो आई एम रियली एंजॉयिंग द ड्रामा अबाउट। राइटिंग की बात करते हैं निदा बिलाल। मरीना जी, I like the story. The story is very good. What a terrible statement. I like the story. The story is very good. Anyway. वायरल है ना, वायरल खान वो जो होता है ना 3-4 दफा मारी जजेस गुस्से से भर गए। मुझे ये सोशल मीडिया के लिए बहुत खुशी हो रही है। तैयार हो जाओ तो मरीना खान अपने मुंह पे खुद थप्पड़ मार रही है। क्या वायरल क्लिप है। मैंने इस महीने ना 30 मिलियन पक्के हैं। मरीना खान ने अपने मुंह पे थप्पड़ों की बरसात कर ली। आखिरी जज ने अपने आप को ही मार दिया। वाह। So within a household आप बता रहे हो कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं ना। नॉर्मली हम लोग एक बड़ा एक सिंगल ट्रैक लेके चलते हैं कि एक बहू बाहर से आगे अब उसके साथ जुल्म होना है। यहाँ ये नहीं, यहाँ ये आई है वो कैसे सब घर को संभाल रही है। बंदा जो है he is not against her but he's not in favor of her also, and how slowly he starts turning. It is a little slow in the beginning because उनकी relationship का because वो बीवी को constantly mention करता है, लेकिन और इसका बुरा भी मीनिंग वो कह भी रही है कि आप कर सकते हैं लेकिन अंदर से उसको बुरा भी लगता है। बट उसके बावजूद बहन का जो एक पूरा ट्रैक चल रहा है, ड्राइवर का जो एक पूरा ट्रैक चल रहा है, क्या कहते हैं ड्राइवर के घर में वो जो पूरी जो दैट होल सीन ऑफ वायलेंस, द काइंड ऑफ पर्सन ही इज़, जो ये फील कर रही है और ये ज़्यादा कुछ कह नहीं सकती बिकॉज ये नई आई है इस घर में और ड्राइवर उसको बता भी रहा है कि आप मुझे नहीं जानती, आप तो नहीं है। और एक वे से जब वो उसको डांट के कहती है ना कि तुम इधर आ जाओ, when she is sitting with him and playing the game, he sees her come, when she's coming back after dropping her to school, he sees her coming but then he just goes back to the game, like little things. And ये सिर्फ ये नहीं है कि आप domestics के साथ है, ये आपका एक overall एक, because child is very innocent, उसको गुड और बैड और इवल का बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो दिस इज़ अ लवली वे ऑफ टेलिंग ऑडियंसेस, या अगर आप एक मैसेज अगर कि हाउ यू कैन बी केयरफुल अबाउट इट, हाउ यू नीड टू टीच
your children about the good touch, bad touch, no. And it doesn't necessarily mean domestic. It can be anybody, because we know that a lot of the times when rape happens, it happens to girls who the person, they knew that person, you know, a lot of the time. So it's either a family member, or it's somebody from, you know, the neighborhood, or it's a, you know, a distant family person. Not necessarily all the time, but that's what. So I think ये सारे subjects लेके एक घराने में जो हो रहे हैं, I think it, मुझे लगता है आगे जाके काफ़ी complications होगी, especially now that she's pregnant. Because अब मुझे लगता है जो इनकी relationship इतनी beautifully has come together, is going to have problems, because he's going to go through the same nightmare that उसकी first wife के साथ हुआ था, because he lost a child, he lost his wife because of a child, and now he's invested himself all over again after so many years in another woman, and मुझे लगता है कि अब फिर से conflict आएगा. मुझे लगता है बच्ची का भी थोड़ा सा एक jealousy, and you know, so I am seeing a lot happening. So script ko I'm giving, I think I'm going to give it a 9. Yeah. 9. Yeah. हमारी ना डाइजेस्ट राइटर्स अब बहुत कम लिख रही हैं, तो सैडली कुछ राइटर्स आए हैं जो बहुत कमर्शियल हैं. ख़वातीन के इशू पे ज़रूरी नहीं कि हर खातून अच्छा लिखे. रिदा इज़ वेरी प्रॉमिसिंग. जाने जहाँ भी मुझे अच्छा लगा, और इस ड्रामे को देख के तो मैं आई रिस्पेक्ट हर मोर नाउ, कि इतना अच्छा लिख रही है, और बहुत आसान है उसकी राइटिंग. मतलब सुन मेरे दिल तकलीफ दे होता है देखना कि यार अगर मैं जज ना करी होती मैं देखती ना. ये इतने आराम से निकल जाते हैं ना एपिसोड्स, कि ये नहीं कि बीच में आप कोई काम करेंगे, ये करेंगे, आप देखेंगे एक घरेलू रिश्ते, औरतों की कहानी इतनी रिस्पेक्ट और तमीज़ के साथ रिदा बता रही है ना. हमें ऐसे राइटर्स चाहिए, हमें और ऐसे राइटर्स चाहिए, और रिदा बहुत सही जा रही है. और आने वाले वक्तों में मुझे लगता है शी इज़ गोइंग टू बी वे अप हियर, क्योंकि इसको आता है बंदी को ड्रामा लिखना. और वही बात है कि इमोशंस एंड सोशल प्रॉब्लम्स और औरतों के लिए जो वो लिख रही हैं, जो बात कहना चाह रही हैं, बहुत रेलिवेंट है. ये पता नहीं ड्रामों में यही दिखाना है, यही देखना चाहिए. तो शी शुड कीप राइटिंग, शी इज़ अमेजिंग. 9. Did she write जाने जहाँ also, or did she write Rad? जाने जहाँ. She did जाने जहाँ also. I had forgotten. I thought she just did Rad. I don't remember जाने जहाँ का. अच्छा, इससे पहले लिख रही थी कॉमेडी. मैं कुछ स्किट्स बना रही थी, ये लिखे उन्होंने. एंड देन शी टोल्ड मी मैंने सीरियल लिखना है. मैं कहा तुम तो कॉमेडी लिखती हो, तुम सीरियल कैसे करोगी? आई मेट हर ऑल्सो, एंड उस वक्त मुझे भी था ये सीरियल कैसे करेंगे. और अब मैं इसको देख रही हूँ, रिदा को इतना कमाल. Sorry, Rida Bilal didn't do Rad. She did. रद नहीं, जाने जहाँ. हाँ, sorry, I'm getting. अधिका जी, रिदा बिलाल. मुझे सिर्फ एक चीज़ जो थोड़ी सी फनी लगी वो ये कि अभी तो उसने उसको, यानी ही इज जस्ट स्नीज्ड इन हर डायरेक्शन एंड शी इज प्रेग्नेंट. No, I think time lapse. They don't show it, but yeah. Time lapse थोड़ा सा मुझे ऑड ही लगा. हाँ, सेम एपिसोड में नहीं आना चाहिए. वो तो डायरेक्शन में इस एपिसोड में वो नहीं. मैंने कहा मैं डायरेक्टर, और टाइम लैप्स दिखा देते. ये राइटर पे बोले या डायरेक्टर पे बोले? ये डायरेक्टर. हाँ, ये मुझे भी ऑड लगा कि अभी इतनी मुश्किल से रोमांस हुआ, उल्टी हो गई. स्क्रिप्ट है. तो आई थिंक राइटिंग का ही है, बिकॉज But you can fix it. इज नॉट इवन स्नीज्ड इन हर डायरेक्शन. तो मैं थोड़ा सा ये लगा कि जरा टाइम लैप्स वाइज थोड़ा सा एंड टू प्रिडिक्टेबल कि भाई ये तो होना ही था, बच्चा तो आना ही था इनका ना. सो यू नो, एंड अच्छा ऑल्दो इस पे बेस तो अब समझ तो आ रही है कि अगले एपिसोड्स में आई फील, आई कुड बी रॉन्ग, अजम्पशन इज दैट ही इज गोइंग टू पैनिक, बिकॉज पहली बीवी तो चाइल्ड बर्थ में मरी है ना इसकी. तो अब ये प्रेगनेंसी की वजह से ये और डिस्टेंट हो जाएगा इससे. बिल्कुल, क्योंकि डर जाएगा कि ये इसने भी मर जाना है ना. ही इज गोइंग टू हैव उसको ये ट्रॉमा, ये फोबिया, आई थिंक ट्रॉमा है, तो ये फोबिया होगा इससे. आई थिंक दैट्स व्हाई इतनी जल्दी उन्होंने प्रेगनेंसी को बीच में डाल दिया है. But otherwise, very good script, lovely family story with a very big message coming in. You know, not 1, 2, 3. Several messages का है, बहुत अच्छी. Because अगर आप देखें गौहर का भी जो बैकग्राउंड जिस घर से वो आती है, जब वो वापस जाती है ना अपनी सिलाई मशीन लेने, और वो देखती कि वहाँ पे वो उन्होंने तो कमरा ही साफ कर दिया, माँ की सामान भी हटा दिया, सब कुछ. Lovely, lovely moments. Background, you're revisiting the background also. So it's a very well-rounded script. I'm going to give it a 9. 9. मोहसिन अली. सॉरी पहले ऑडियंस. टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग की कैटेगरी में वो 21,200 हुए हैं, और आखिरी बार से रिदा बिलाल के हिस्से में आए 1,181. 6% बनते हैं, 0.6 इनको मिले हैं. अब बात करी जाए डायरेक्शन की. मोहसिन, I think it's
something that is very up his alley. It's very smooth. It's मुझे सिर्फ जो 2-3 चीज़ें overall I'm loving it. The 2-3 things that I feel that उस पर थोड़ा सा concentrate किया जा सकता था was Shahira's makeup. I think at times it's looking like makeup. Base. You know, a lot of the time it's looking like makeup. The other thing is when the wife gets beaten और बेटे के साथ बात करी, it was a lovely scene. और जब उसको वो जब अपने आंसू वाइप करती है ना, तो जिस आँख में मार खाए, you know, वहाँ उस बस ऐसे कर, you know, you can't even touch the eye. It's so sore because this area becomes very sensitive. I think that's something which should have been taken into consideration. But apart from that, that scene I really liked was when जब उसका miscarriage, when she loses her baby and she's sitting in the bathroom और उसका husband आता है उसके पास, and I thought that was very well acted and very well shot, and that feeling of the husband saying, no, I need you, I love you, what is, I thought that communication of the husband and wife came across really well. And then of course the consummation scene. Very lovely, very lovely. उर्दू में? हाँ? उर्दू में कैसे बोलेंगे? जब शादी की रात, असल शादी की रात, जो सीन सालगिरह पे जो हुई, हाँ सालगिरह वाली रात, हाँ बर्थडे गिफ्ट, हाँ बर्थडे गिफ्ट, या कह रहा अभी दिन खत्म नहीं हुआ, मैंने गिफ्ट दिया. I thought the softness, the way he's right behind her, it's a little dark, then he comes into the light, and then it becomes a two-shot. I just thought it was very well done. I think every play has its ups and downs, but I will give him definitely an 8 for this. 8. नादिया. दानिया का सब सीन हुआ बाथरूम में बड़ा अच्छा, लेकिन मुझे समझ कोई नहीं आया. मुझे अल्फाज नहीं समझ आ रहे थे, वर्ड समझ नहीं आ रहे थे. अच्छा, ऑडियो तो बिल्कुल ठीक थी. नहीं, आप लोगों के टीवी सेट्स में कुछ मुझे इसमें पता नहीं क्यों ऑडियो समझ नहीं है उसके, या द वे शी वाज सेइंग, तो वर्ड्स क्लियर नहीं हो रहे थे मुझे. रोते हुए जब वो बोल रही थी, तो थोड़ा रोते हुए और डायलॉग्स डिलीवरी में क्लैरिटी आनी चाहिए. ऑडियो का शायद मसला नहीं, जस्ट कि समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रही है, क्योंकि बहुत लाउडली रो रही हैं, बहुत ज़्यादा ऊंचा रोएंगे ना तो वर्ड्स भी सही तरह नहीं निकलते. तो वहाँ थोड़ा सा रुक के बात करती हैं कि ताकि समझ आ जाए. ऑडियो का ही मसला है. ऑडियो का है, हाँ, बिकॉज द ऑडियो गाय देन शुड हैव टर्न्ड द लेवल डाउन एट दैट पॉइंट. नहीं, बिकॉज वो ब्लास्ट भी होता है ना कभी कभी. दैट्स नॉट द, या उसने ऊंचा ज़्यादा किया है, कुछ गड़बड़ हुई है कि मुझे वो वर्ड्स नहीं समझ आए. नहीं हो सकता. नहीं, ऑडियो इज वेरी टेक्निकल, इट्स वेरी टेक्निकल. यहाँ मुझे वो उसी वक्त हो सकता. डायरेक्टर का हुआ कि थोड़ा ऑडियो पे फोकस करना चाहिए था, या दोबारा रिकॉर्ड करते, या ऑडियो वाला उनको बताता, पता नहीं क्या हुआ, लेकिन उसकी वजह से एक बड़ा पावरफुल सीन के अल्फाज क्लियर नहीं मुझे आए. प्लीज़ ये शहीरा की जो विग है, ये ठीक नहीं, ये ना होती तो कितना अच्छा होता. मैंने लास्ट टाइम भी कहा, मैंने कहा अब शायद थोड़ी सी सेटल होगी और थोड़ी बेहतर हुई है, लेकिन ये विग है. और जो फुल हेड विग है ना, ये ड्रामों के लिए नहीं है, कैरेक्टर्स के लिए हो सकती है क्योंकि फ़नी लगे, या चलो, लेकिन लगाना इसको बहुत मुश्किल काम है. मैंने बड़ी कोशिश की है. ड्रामे के लिए एक्सटेंशंस ठीक है, विग ना लगाया करें, और कोई लगा भी नहीं रहा. यहाँ लगा के ना आपने शहीरा की लुक को खराब किया. ब्यूटीफुल है और वो सही लगी ही नहीं है, क्योंकि फुल हेड विग लगाना ही दुनिया का मुश्किल काम है. और या अगर लगाए पे तो चलो पीछे लगाए, पता नहीं किस तरह, लेकिन जिस तरह लगी है ना, बड़ी बुरी लगी है. बाकी ड्रेसिंग उसकी जो अब ट्रांजिशन आया है, जो पहन रही है कपड़े अच्छे लग रहे हैं. तो और शूट सिंपल है, आउटडोर कम है. स्कूल का ही मेरे ख्याल ज़्यादा आउटडोर हुआ था. खुदा के वास्ते उस ऑफिस में शूट करना बंद कर दे. सारी दुनिया का एक ऑफिस नहीं हो सकता. हर अमीर हीरो हमारा, हर बिजनेसमैन वो एक ही जो है ना तकोने खिड़की वाले ऑफिस में रिकॉर्डिंग कर रहा है, उसी में सीन हो रहे हैं, उसी मिल भी उसमें, ये भी इसमें. मतलब कि प्लीज़ या तो फिर कुर्सी आप साइड पे कर लें, टेबल कुर्सी. मुझे तो लग रहा है मैं काम शुरू कर दूँ, ऑफिस बना दूँ और एक कैफ़े बना दूँ और लोगों को आया के शूट करें और हम उसको चेंज करते रहें. मैं नईमा भट्ट के ऑफिस में शूट कर रही हूँ. बहुत अच्छा था. नहीं सुन, मेरे दिल में ऑफिस कितने अच्छे हैं, लेकिन ये जो ऑफिस है ना, इससे मैं फेडअप हो गई हूँ. पता नहीं कि क्या फ्री में बाय 1 डे एंड गेट 1 डे फ्री मिल रहा है, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा. बाकी OST भी अभी भी बुरा लग रहा है. वो ना पहले अच्छा लगा था ना, वो अभी मुझे अच्छा लगा है. OST नहीं मज़ा आ रहा. अच्छा, मुझे बुरा नहीं लगा भाई, मुझे नहीं पसंद. बाकी रह क्या गया. बाकी वही प्रेगनेंसी थोड़ा लगा. सेम एपिसोड में इतनी जल्दी, सेम एपिसोड था, आगे पीछे ही था. तो शादी की रात वो मुझे एक्चुअली, मैं भी पुट ऑफ हुई उस बात से.
उल्टी आ गई एकदम। अभी तो सीन हुआ था, बेहतरी हुई यार, क्योंकि बड़ी मुश्किल से इसकी तरफ माइल हुआ है। थोड़ा तो तुम टाइम ले लो, एंजॉय कर लो ज़िंदगी, घूमो फिरो इसके साथ। ना जी, उल्टी आ गई, काका काकी ऑन द वे। तो ये तो मुझे भी कोई अच्छी बात नहीं लगी। टाइमिंग बड़ी ज़रूरी होती है। आप बंदा प्लानिंग, क्या कहा था मुस्तफ़ा ने, प्लान करना चाहिए बेबी। ऐसे कैसे, हमारे यहाँ इतने पढ़े लिखे अमीर घरों में भी बच्चे ऐसे आ रहे हैं बगैर प्लानिंग के। मतलब अदनान को अगर ये बात पसंद नहीं थी तो अदनान कैसे हो गया ये? फिर भी ना, अगर आप हीरो इतना डरता है इस चीज़ के लिए, और तो कुछ तो उस बात का ख्याल रखिएगा ना। हाँ जी, तो जर्द बत्तों के बंद में आपने पॉपुलेशन के बारे में बहुत अच्छे मैसेजेस सुने हैं, तो ख्याल रखें कि अच्छा आगे चलते हैं बस। ठीक है जी, डायरेक्शन हमारी बहुत ज़बरदस्त 7 है। 7 अधिका जी। Well directed, clean frames, easy, uncomplicated, characters are the star. कोई इसमें वो नहीं, शोशा, हाँ शोशा नहीं है कोई, वो इन्होंने इवेंट्स नहीं हो रहे, ट्रिमिंग्स नहीं लगाई हुई, हाँ कोई 1000 इवेंट्स नहीं है कि भी मेहंदी का सीन थे, शादी का सीन। सिंपल, गुड, क्लीन स्क्रिप्ट, डायरेक्टेड वेल। वो जो वायलेंट जो सीन था ड्राइवर वाला, वो बहुत अच्छा, वेरी वेल हैंडल्ड। यानी कि सब कुछ दिखा दिया और कुछ भी नहीं दिखाया, which is good। ऑडियो का जो इम्पैक्ट था ना, वो लग रहा था कि वो थप्पड़ मार रहा है किसी इंसान। देखिए ये बात करना ज़रूरी कि हम ना रेटिंग नहीं देते अपने ड्रामे को। ये एक चीज़ ज़रूरी है यहाँ पे, अगर आप PTA पैमरा देख रहा है तो एक रेटिंग हमेशा हमने ये बात की है, इवन एज अ प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन, कि यू शुड रेट कंटेंट, ताकि पेरेंट्स को भी पता हो कि क्या चीज़ बच्चे बैठ के देख सकते हैं और क्या चीज़ बच्चे बैठ के नहीं देख सकते। अच्छा, जब आप वायलेंस दिखा दें, जैसे न्यूज़ चैनल्स आप किसी भी वक्त खोल लें, बॉम्ब ब्लास्ट दिखा रहे हैं, फायरिंग दिखा रहे हैं, खून दिखा रहे हैं, you know, young minds are very affected by this. तो we should have a rating system for drama and film and everything on TV. जैसे अगर फिल्म भी हमारी जब टीवी पे चलती है उसकी एक रेटिंग होनी चाहिए कि जी PG है, R है, क्या है। So I think these things are important to consider when you're showing content at all odd hours of the day and young people are watching television with the family. But he handled it well. The violent part नहीं दिखाया, लेकिन violence था। And so I think I am going to give the director for all the work with all the way a very simple story is being handled so beautifully. A 9. 9। ऑडियंस की चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन कैटेगरी में 22,100 हुए हैं, और मोहसिन अली के हिस्से में आखिरी बार से आए 1034, 5% बनते हैं, 0.5 इनको मिले हैं। अब बात कर ली जाए शाहिरा जलील की। मैया जी करेंगे स्टार्ट आपसे। वेरी फाइन एक्ट्रेस, आई थिंक हमारे फ्रेटर्निटी में वेरी वेरी गुड एडिशन, ब्रिलियंट एडिशन। बिकॉज अगर हम रज़िया को देखते हैं और फिर रज़िया के बाद यू नो ये हम देख रहे हैं जिसमें ये एक यंग मदर है, शी इज़ अ पर्सन हु हैज़ कम फ्रॉम अ वेरी डिफ़िकल्ट फैमिली, marries a much older man. This is also something which I feel that हम बहुत अरसे बाद older man younger woman relationship हम देख रहे हैं। काबली पुलाव, हाँ काबली पुलाव के बाद हम देख रहे हैं। So I think that also and also she is new, and then there's you know Adnan Siddiqui right opposite her, so you know there is so I think she's handling herself very well. I think जो expressions उसकी तरफ से आ रहे हैं, she seems like a very mature actor. She doesn't seem like someone जो अभी you know कल ही आई है हमारे fraternity में. So she is very promising, and I wish her all the best for future projects also. So I'm going to give her 8.5. 8.5. नादिया। नहीं, शी इज़ वेरी गुड, जस्ट द बिगेस्ट डिस्टर्बिंग, थोड़ा वो पता नहीं किसकी चॉइस थी लुक डिफरेंट देने के लिए, वरना तो उसके वैसे बाल भी पसंद है उनको भी, और एक्सटेंशंस होती तो बहुत अच्छा लगता। डायरेक्शन में आपने नंबर काट दिए, तो हाँ, परफॉर्मेंस वाइज मैं शीरा का कह रही हूँ कि अपनी लुक का जानी बहुत ख्याल रखो कि तुम कैसी लग रही हो, थोड़ी वीडियोस बना के पहले देख के, सो दैट यू नो यू लुक नाइस एवरी टाइम यू कैन।
तो बाकी कपड़े बहुत अच्छे हैं, परफॉर्मेंस अच्छी है। मुझे स्माइल करते हुए पहले ड्रामे में तो कभी नज़र ही नहीं आई। इस ड्रामे में माशाल्लाह मुस्कुरा रही है, खेल रही है बच्ची के साथ, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। व्हेन शी स्माइल, व्हेन शी इज़ इन अ गुड मूड, जिस तरह उसका ख्याल रख रही है। और एक मैच्योरिटी फिर भी है, यंग बच्ची आई है घर में, माँ है, लेकिन सबकी माँ है, जितनी उसमें मैच्योरिटी दिखाई है, जो हालात में उसको बना दिया है, तो शी इज़ राइट फॉर दिस रोल। और एक्टिंग कमाल की है। 8 अतीका जी। आई थिंक शी इज़ अ वेरी फाइन आर्टिस्ट और बहुत एक मेजर्ड तरीके से अपनी परफॉर्मेंस देती हैं। डायलॉग डिलीवरी भी बड़े मज़े से करती हैं, बिकॉज शी हैज़ अ लवली वॉइस, शी हैज़ अ गुड वॉइस, स्क्रीन वॉइस, ऑडियो अच्छी है इनकी, एंड शी हैज़ अ नाइस। यू सी, एक और चीज़ इनके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग है कि वो इस एज में है अभी कि she can do very young and mature very easily. कुछ लोग होते हैं ना, जैसे आप ईस्ट एंड वेस्ट बहुत आसानी से, जैसे मेरे माई फेस टाइप एंड ऑल, आई कैन डू ईस्ट वेस्ट वेरी इजीली, लेकिन शी कैन डू वेरी यंग एंड मेच्योर ऑल्सो, यानी कि ट्रांजिशन उनके लिए वो एज पे अभी है, सो शी शुड डू मोर ऑफ दीज कैरेक्टर्स, बट वेरी वेरी मेजर्ड एंड फाइन परफॉर्मर, जिनको अपने किरदार की समझ बहुत आती है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें करती हैं जिससे आपको समझ आ जाता है कि अच्छा इन्होंने सोचा हुआ है क्या कर रहे हैं, यू नो। सो आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड ऑलवेज। रज़िया में भी क्या काम किया है इस लड़की ने, वंडरफुल वर्क। सो फॉर दिस पर्टिकुलर अभी, बिकॉज अभी मेरी एक्सपेक्टेशन है कि और आएगा, यू नो, आई नो शी इज़ गोइंग टू गो समवेयर एल्स विद इट आगे जाके भी ना, तो आई विल गिव हर एन 8। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हुए 24,200 और शाहिरा जलील के हिस्से में आए आखिरी बार से 1018, 4% मतलब 0.4। अब बात कर लीजिए अदनान सिद्दीकी की। मरीना जी। अदनान आई थिंक रिसेंटली जो उसकी चॉइसेस हैं एंड हैव बीन ऑफ ऑल द रोल्स दैट ही इज़ डन, आई थिंक अपने एज ग्रुप में ही इज़ बीटन एवरीवन, all of them. He's left them far far behind because उसने ऐसे मज़े की choices की और roles किए, characters किए, and not just something. Solid roles, solid characters, you know, roles that your drama is depending on. And he's not scared of letting his hair grow. He's not, you know, he is a fearless actor जो अब हमें नज़र आ रहा है, and I think you have to give, meaning I want to give him a 10 just for that. Just for having the you know, gumption, to take on, you know, such, from negative to, खुश हुए बस से खत, क्या amazing, you know, really नादिया। नहीं, ये बाकी अपने जो इनके साथ के एक्टर्स हैं उनकी तरह ना ये मेकअप कर रहा है, ना ये कि मैं यंग लगूं और मेरे साथ यंग गर्ल हो। यंग गर्ल की तो यहाँ स्क्रिप्ट की डिमांड थी, और मैं ये चाहूँगी अब ये कि सब ये जो हैं एक्टर्स, ये थोड़ा मैच्योर लड़कियों के साथ आएँ। इनका जो है ना, अब इतनी यंग बच्चियों के साथ पेयर बनता नहीं है, एक्सेप्शन अदनान क्योंकि इसमें स्टोरी की डिमांड थी, बट अदरवाइज़ ये अब सबको ख्याल करना चाहिए कि हम थोड़ा आप अपनी हीरोइन की ना एज बार बढ़ा दें। इतनी छोटी बच्चियाँ भी जो है ना नहीं अच्छी लगती क्या, और जब रिक्वायरमेंट ही नहीं, या तो स्क्रिप्ट ही ऐसा हो, अदरवाइज़ नो। तो मुझे येस, आई एम ऑल्सो इम्प्रेस्ड कि ये अपनी नेचुरल उसमें आ रहा है, इज़ नॉट ट्राइंग टू बी अ कॉलेज का बेबी बॉय। तो फॉर दिस मैच्योर एक्टिंग, और अच्छा लगता है मुझे तो ये, और हैंडसम लग रहा है अदनान इन दिस लुक, इज़ 9। अतीका जी। Should I rate him for hotness or performance? एंड परफॉर्मेंस बोथ। हॉटनेस के नंबर दे दें पहले, फिर परफॉर्मेंस के। क्या बात है, इस स्टेज पे आप जिंदगी में अगर आके आप, you know, Adnan is looking his best as he's growing older. You know, मैं हर साल अदनान से कहती हूँ, अदनान you're looking very hot now. वो अगले साल और हॉट हो जाते हैं, तो मेरा मतलब है he's really, he's as an artist and as a man, he is evolving in the right direction. अच्छा, फिर आप उनके वो कोई भी आप करंट परफॉर्मेंसेस देख लें, रहमती को आप देख लें जो अभी इन्होंने किया है जेंटलमैन में, what a fantastic look and feel he made for that character, right? तो yes, she's right, he's fearless, Marina is right, fearless है, and I think अदनान यहाँ पे भी वो जो एक रोमांटिक मोमेंट था, brilliant,
you know, he did it so well. Adnan, you are obviously very well practiced. So for me, Adnan is always a 10. 10. पता मुझे लगता है हुमायूं, फैसल कुरैशी अच्छे लगेंगे वाइट बालों में। हाँ, उनको जब दे शुड नाउ स्टार्ट, एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए। और साथ में लड़कियां भी मैच्योर, तो अच्छा लगेगा। आई थिंक बड़ा ज़बरदस्त लगेगा। पता नहीं क्यों घबराते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए 25,548 हुए हैं और अदनान सिद्दीकी के हिस्से में आखिरी बार से आए हैं 1,275, 5% मतलब 0.5 इनको मिले हैं। तो जी ये कंप्लीट हुआ आखिरी बार का रिव्यू। और मुझे मेरे प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि ज़रूर ये बात बताते चलूँ मैं आपको प्रोग्राम के इख्तिताम पे कि भाई वोटिंग कैसे करनी है। आप जाएं हमारे इंस्टा पेज पे, फेसबुक पेज पे, यूट्यूब पेज पे। अब वहाँ पर पहले तो आप कम्युनिटी के सेक्शन में जाके आप वहाँ पे अपनी वोटिंग कर सकते थे। अब वहाँ पर पोस्ट लगी हुई होती है, उस पोस्ट के नीचे जो है कमेंट्स में आप अपनी वोटिंग कर सकते हैं। तीनों प्लेटफॉर्म हमारे मौजूद हैं, तो वहाँ पर ज़रूर वोटिंग कीजिएगा ताकि आपके फेवरेट स्टार जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लें। तो जी ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिए। और अतीका जी और मैं तो लाजमी पढ़ते, मुझे नादिया खान और मरीना खान का नहीं पता, हम लोग तो पढ़ रहे हैं कभी कभार। तो उस पर ज़रूर अपना फीडबैक दिया कीजिए, हम पढ़ते हैं और हमारे प्रोड्यूसर्स भी और टीम भी पढ़ रही होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इसी के साथ ही मरीना खान, अतीका खान, नादिया खान और मुकर्रम कलीम को इन 3 खानों के साथ दीजिए इजाज़त।